गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 16 नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं और बात रहा सर 12 के बाद आप 16 पे अचानक आ गए, नहीं। टाइप थर्ड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 2 में है ना 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर ये सब क्वेश्चन है ना। तो उसको हम लोग इसलिए रोके हैं फ़िलहाल क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। तो वो हम लोग तब करेंगे जब चैप्टर एंड हो जाएगा, लास्ट टाइम में हम लोग उसको टाइप 2 कर लेंगे। तो इसलिए क्योंकि अभी लेसर ग्रेटर नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन चल रहा है, तो उस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन फिलहाल करना है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन लास्ट टाइम हम लोग कर लेंगे टाइप 2 का। चलो अगर बात करें कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो इस बार है ना, इस बार कहीं नहीं लिखा कि 8x = 1 पे डिस्कस करना है, 8x = 2 पे करना है। पहले क्या करता था पिछला क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं पॉइंट दिया हुआ रहा था कि 8x = 1 पे चेक करें। अभी फिलहाल पिछला वीडियो में देखे होंगे, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा कि 8x = 1। तो आपको समझना है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा। तो इसके लिए बताए थे कि जब आपको नहीं दिया रहेगा कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तब आपको क्या करना है। हम बताए थे कि जो पॉइंट 2 बार दिख गया, जैसे 1 देखो यहाँ पे 2 बार दिखा है, फिलहाल 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो आपको पता था कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाएगा वही डाउटफुल पॉइंट होगा, और जिस पॉइंट को डाउटफुल बोलेंगे उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। तो पिछला क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में एक फ़र्क है कि पहले पॉइंट दिया हुआ रहा था, इस बार पॉइंट नहीं दिया है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी डिस्कस किया जाएगा। तो आपको समझना है कि है ना, कि अगर नहीं दिया रहेगा 8x = 1 तो समझ लेना जो पॉइंट 2 बार दिख जाएगा उसी पे कंटिन्यूटी चेक हम लोग करते हैं। वही पॉइंट डाउटफुल होता है, जिस पे डाउटफुल होता है उसी पे कंटिन्यूटी चेक है। तो यहां से आप क्या समझे, 1 2 बार दिखा तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा। चलो अगर हम बात करें चेक द कंटिन्यूटी 8x = 1 पे, आपको समझना है कि 1 पे क्यों होगा, क्योंकि 1 2 बार दिख गया है। बताया गया था थ्योरी में कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाएगा उसी को डाउटफुल बोलेंगे, जो डाउटफुल होगा उसी पे कंटिन्यूटी चेक होता है। चाहे वो दे चाहे नहीं दे, हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे चेक होता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। तो आपको पता है अब नॉट इक्वल टू रहता है तो L और R नॉट में होता है, और इक्वल टू होता है तो वहाँ पे F0 होता है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का खत्म हो गया, पिछला सवाल में नॉट इक्वल टू था। आप क्या करेंगे, ग्रेटर लेसर है तो ग्रेटर लेसर में आप कैसे पहचानेंगे, बोले थे x के तरफ मुंह अगर होगा तो R दिया जाएगा, अगर x के तरफ मुंह नहीं होगा तो उसमें L दिया जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे F1 लिखेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे F1 लिखेंगे। तो जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे F1। तो अब सुनना है, x के तरफ मुंह R, x के तरफ मुंह नहीं L। अब यहाँ अगर इक्वल है ना, तो यहीं पे इक्वल जहाँ होगा वहीं पे F1 होगा। अब सुनना है कि है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, x के तरफ मुंह नहीं है, देखो उल्टा साइड है, तो यहाँ से L मिलेगा। और आपको पता है यहाँ x के तरफ मुंह है, x के तरफ मुंह में क्या मिलता है, R मिलता है। ये भी क्लियर है। दूसरा बात क्या बताया गया था, जहां पे इक्वल है, देखो यहां पे इक्वल है तो यहीं पे क्या मिलेगा, F1 मिलेगा। तो यहां से मिलेगा L और F1, यहां से मिलेगा R, है ना। x के तरफ मुंह R, x के तरफ मुंह नहीं L, और इक्वल जहां रहेगा वहीं F1। चलो यहां पे भी जैसे आप नॉट इक्वल टू में है ना पहचानने सीख गए थे, यहां भी आपको पहचानने आना चाहिए। चलो अगर हम बात करते हैं LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू कहां पे चेक कर रहे हैं, 1, तो 1 माइनस लेफ्ट में क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx। अब आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या हो गया, 1 माइनस। तो आपको पता है कि L कहाँ मिल रहा है, L ऊपर में है। L डिस्कस कर रहा है, L निकाल रहा है, तो L कहाँ मिला, ऊपर में। ऊपर में मिलना मतलब ऊपर वाला fx। तो fx कौन वाला इस बार होगा, x + 2 ऊपर वाला होगा। तो आपको पता है कि 1 माइनस हो या 1 प्लस हो तो 1 ही डलाता है x के जम, तो 1 + 2 आपका क्या हो गया, 3। इसी तरह आपको क्या निकालना पड़ेगा, R। तो R अगर निकालेंगे, RHL है ना, क्या निकालेंगे, R, तो RHL। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू है ना, लेफ्ट में माइनस और राइट में क्या होता है, प्लस। लेफ्ट हो चाहे माइनस, राइट हो, fx ही लिखाता है यहाँ पे। तो राइट में क्या हो जाएगा, प्लस, लेफ्ट में माइनस। अब यहाँ से अगर बात करें x टेंड्स टू 1 प्लस, तो एक बात बताओ, R कहाँ मिला, R इस बार नीचे है। तो जब R L ऊपर में था तो ऊपर वाला fx,
आर निकाल रहा है, आर कहाँ मिल रहा है इस बार, नीचे है, आर नीचे है, तो नीचे वाला एफ एक्स होगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, भरना अगर पड़ता है x के जगह में रखना पड़ता है तो 1 ही रखाता है। तो 1 प्लस हो तो 1 ही x के जगह में रखाएगा, चाहे 1 माइनस हो तो 1 ही रखना है। तो x के जगह में क्या डालेंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा -2। और आपको पता है कि लास्ट f1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं f1। तो बता दो f1 कहाँ है, ऊपर में है, f1 कहाँ है, ऊपर में है, l मिल गया, r मिल गया। तो f1 अगर ऊपर में है तो ऊपर वाला fx होगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। तो आपको पता है कि f के बाद x होता है और f के बाद यहाँ 1 है, तो मतलब x के जब 1 भरना है तो जहाँ x है वहाँ क्या भरेंगे 1, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपको क्या दिखा है ना, यहाँ से दिखा l है ना, f1 हेयर f1 बराबर है LHL का, लेकिन RHL दोनों से डिफरेंट हो गया। तो आपको पता है कि L और F1 बराबर है, तो अगर RHL बराबर नहीं है तो तीनों में से अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहाँ पे 1 पे। तो ये आपका चेक हो गया, डिस्कस हो गया कि 1 पे क्या मिला, डिसकंटिन्यूअस मिला। दूसरा बात कि अगर पॉइंट नहीं दिया है तो आपको समझ जाना है जो पॉइंट 2 बार दिखेगा उसी पे कंटिन्यूटी चेक करना है, अपने से समझना है। इस बार नहीं दिया था, आपको ये भी पता है कि x के तरफ मुंह तो r, x के तरफ मुंह नहीं तो l, और इक्वल के जब हम क्या लिखेंगे f1। तो आप बता दो तीसरा नंबर आप खुद कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना, चलो अच्छा बात है। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, तीसरा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है fx इक्वल टू x माइनस 5, ये दिया, मोड दिया। तो आपको बताया गया था, सुनना है बात को, कि ये सिंगल फंक्शन है ना, ये क्या है सिंगल फंक्शन है। सुनना है बात, आपको क्या समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं। एक आप सिंगल फंक्शन का यूज करके भी बना सकते हैं, क्लियर है, और एक तरीका और है जो आप बना सकते हैं। अगर हम इसका बात करें सिंगल fx के लिए क्या बताया गया था, सिंगल fx के लिए अगर हम बात करें तो बताया गया था, ध्यान दो, कि LHL और RHL ना निकाल के हम लोग LHL में माइनस, LHL है ना, RHL में क्या होगा प्लस, RHL में क्या होगा प्लस, क्लियर है। तो बात करने जा रहे हैं है ना, सिंगल fx है, क्योंकि आपको पता है एक बार रिवीजन और होना चाहिए कि अगर fx का वैल्यू 2 दिया रहता है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आप देखे थे x लेसर देन 1 x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या करते हैं LHL भी निकालते हैं है ना। मान लो 1 पे निकाल रहे हैं तो आप लिखते हो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और RHL निकालते हैं तो लिखते हो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। लेकिन आपको बताया गया था कि जब 2 fx होगा तो 2 बार LHL और RHL यूज किया जाता है, एक बार माइनस एक बार प्लस। लेकिन अगर एक fx है तो ये दोनों के बदले में आप डायरेक्ट यूज करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx। समझ आ रहा बात, क्यों, क्योंकि लगभग 1, तो ये टेंस का मतलब होता है लगभग 1, ये टेंस का मतलब लगभग 1, तो लगभग 1 रुपया मतलब हो गया कि या तो 1 से लगभग, एग्जैक्ट नहीं, पूरा का पूरा 1 नहीं, लगभग का मतलब 1 रुपया से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जब आपको बताया गया था कि जब 2 फंक्शन होगा तो माइनस प्लस यूज करना, और जब सिंगल फंक्शन होगा तो इस 1 माइनस और 1 प्लस के जगह में आप क्या यूज कर देना, डायरेक्ट 1 यूज कर देना। क्योंकि सिंगल fx होगा तो सिंगल लिमिट यूज करना, डबल fx होगा तो डबल लिमिट यूज करना। लेकिन दोनों का अगर मीनिंग देखा जाए, दोनों का मीनिंग इसका और इसका दोनों सेम है। क्यों, सुनना है, लगभग 1, तो लगभग 1 में 1 से कम भी थोड़ा हो सकता है, लगभग 1 में 1 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लगभग में ज़्यादा ही नहीं होगा, कम भी हो सकता है। इसीलिए है ना 1 का लगभग 1 में आपका माइनस भी आ जाएगा, प्लस भी आ जाएगा।
जैसे लगभग 100 रुपीज़ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 99 रुपया भी हो सकता है, 101 रुपया भी हो सकता है, लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। तो इसीलिए लगभग है ना, लगभग अगर 100 लेते हैं 100, तो 100 में क्या आ जाएगा है ना, 100 माइनस भी हो सकता है, 100 प्लस भी हो सकता है। इसीलिए लगभग 100 में माइनस भी शामिल है, प्लस भी शामिल है, क्योंकि लगभग में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए आपको पता है कि जब दो fx होगा और लगभग 1 बोलेगा तो माइनस प्लस 2 बार यूज करेंगे। लेकिन अगर एक सिंगल fx देगा तो लगभग 1 में आप है ना, लगभग 1 के मतलब माइनस प्लस के जगह में आप डायरेक्ट 1 भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। लगभग 1 मतलब 1 से कम भी हो जाएगा, लगभग 1 में 1 से ज़्यादा भी हो जाएगा। तो इसके बदले में आप दो चीज़ लिख सकते हैं, लगभग 5 में 5 माइनस भी हो जाएगा, 5 प्लस भी हो जाएगा। तो सिंगल fx के लिए क्या यूज करना है, अगर दो fx होगा तो माइनस प्लस अलग अलग यूज करेंगे, अगर सिंगल fx होगा तो है ना, लगभग में माइनस और प्लस के बदले में आप डायरेक्ट 1 भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। अगर लगभग 5 बोल रहे हैं तो लगभग 5 में 5 माइनस और 5 प्लस दोनों आ जाएगा। तो बस फर्क ये है कि सिंगल fx में सिंगल लिमिट यूज करेंगे और डबल fx में अलग अलग यूज करेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। क्यों? लगभग 5 में ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में दोनों ना शामिल हो जाएगा। इसीलिए अगर सिंगल fx है तो आप लिमिट है ना एक ही बार यूज करें। तो सुनना है बात। अब बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान सुनना है कि सर इसमें तो कंटिन्यूटी आपको चेक करने नहीं दिया है, कहाँ पे चेक करना है, 8 5 या 8x = 1। तो सुनना है कैसे इसमें याद रखेंगे मोड वाला में, इसमें सुनना है। अगर आपका अंदर वाला पार्ट आप 0 कर दो, मोड के अंदर वाला 0 कर देना, तो मोड के अंदर वाला 0 कर देना तो क्या मिल जाएगा, 5। तो समझ जाना 5 पे ही कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अगर मोड वाला क्वेश्चन सिंगल मोड है तो क्या करना है, अंदर वाला को 0 कर देना, जो पॉइंट मिलेगा समझ जाना उसी पे कंटिन्यूटी चेक होगा। अगर आपको लिख देता 8x = 5 तब ये भी करने का जरूरत नहीं था, आप 5 पे डायरेक्ट चेक करना स्टार्ट कर देते। लेकिन आपको अगर पॉइंट नहीं दिया है तो समझ जाना मोड के केसेस में उसमें क्या कर देना, अंदर वाला पार्ट को 0 कर देना, तो x = 5 मिला और 5 पे ही कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा। तो इसीलिए कहाँ पे चेक होगा, है ना, 5 पे। अगर x - 2 होता तो 0 के बराबर कर देते, अंदर वाला को किसके बराबर कर देना, 0, तो 2 पे चेक होता। तो आपको समझ में आ गया कि मोड वाला में अगर पॉइंट नहीं दिया रहेगा क्या करना है, अंदर वाला पार्ट को 0 कर देना है और जो पॉइंट मिलेगा उसी पे कंटिन्यूटी चेक होगा। चलो सिंगल fx है, आप सिंगल लिमिट यूज करोगे, लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 5 पे। तो 5 माइनस नहीं, 5 प्लस नहीं, 5 माइनस 5 प्लस कब करते हैं, जब दो fx दिया रहेगा। तो एक ही fx दिया है, इसीलिए है ना माइनस प्लस का मतलब आप डायरेक्ट 5 यूज कर सकते हैं। क्यों? लगभग 5 में है ना, लगभग 5 रुपया में 5 से थोड़ा कम भी हो सकता है, लगभग 5 में 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो लगभग 5 लिखना मतलब ये दोनों आपका शामिल हो गया, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन बस फर्क ये है कि सिंगल fx है तो सिंगल लिमिट यूज करो। अब कौन सा fx हो जाएगा देख लो। अब ए मेरा क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 5 है ना, fx के जम क्या आ गया, x - 5 ए हो जाएगा, क्योंकि fx तो एक ही को दिया हुआ है। अब आपको पता है कि x के जम क्या डालेंगे, 5, तो 5 - 5 है ना, तो ये कितना जाए, 0, 0 का मोड क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है ना। अब आपको कहाँ पे चेक करना है, आपको पता है डायरेक्ट 5 पे। क्लियर है, क्योंकि लगभग 5 में माइनस भी हो गया और प्लस भी हो गया, दो चीज़ तो चेक हो गया, है ना। अब कहाँ पे चेक करना है, डायरेक्ट 5, लगभग 5 नहीं, इसका मतलब लगभग जिसमें माइनस प्लस दोनों शामिल है। अब डायरेक्ट 5, ना कम ना ज़्यादा। तो यार एक बात बताओ, फंक्शन तो एक ही गुना दिया है तो x - 5 यही फंक्शन रहेगा बार बार, है ना। जब चेक करो तो यही fx होगा बार बार, क्योंकि एक ही fx है। तो आपको पता है f के बाद क्या होता है, x, क्या होता है f के बाद x, लेकिन x के जम क्या बैठा है, 5, तो x के जम क्या बैठा देंगे, 5। तो एक बात बताओ, ये आपका क्या हो गया, 0 का मोड 0। तो आपको पता चल गया कि हेयर है ना, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx = f5। अब बोल रहा है सर कंटिन्यूटी के लिए तीन पॉइंट पे चेक करते थे, यहाँ 2 ही पॉइंट नहीं, लगभग 5 में माइनस भी है प्लस भी, 2 पॉइंट यहाँ हो चुका है और 5 पे भी हो गया। तो अगर
ए आपका बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, है ना, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, 5 पे। तो ये बात आपको सीखने को मिला। ये तो आप पहले जानते हैं, सिंगल एफ एक्स है, सिंगल लिमिट यूज करना है, डायरेक्ट 5, ना माइनस ना प्लस, ये तो आपको पहले से पता था। लेकिन अगर मोड वाला में अगर पॉइंट नहीं दिया रहेगा कहाँ पे चेक करना है, तो मोड अलग 0 कर देना, मोड के अंदर अलग 0 कर देना, जो पॉइंट मिलेगा उसी पे चेक होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर, है ना, 4 बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। अब एक बात बताओ, 4 नंबर क्या है, x + 2, x लेस देन 0, x सेम क्वेश्चन है। आप अभी पहला नंबर जो क्वेश्चन किए हैं 16 का वही है। क्यों, आपको पता है x के तरफ मुंह r मिलेगा, x के तरफ मुंह नहीं l मिलेगा, x के तरफ मुंह नहीं l, x के तरफ मुंह r, इक्वल मतलब f0। तो यहाँ से l मिलेगा, यहाँ से r मिलेगा, यहाँ से f0। तो सेम क्वेश्चन था ना, इसके जगह में हम लोग 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं, 5 दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू -2, 2x, 2 दिया है, इफ x लेस देन -1, इफ ए दिया हुआ है कंडीशन, और इफ x ग्रेटर देन 1। तो इतना इफ क्यों लिखोगे, कोमा दे दो। चलो ये आपको पता चल गया, -1 x ग्रेटर देन 1। अब बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, आपको खुद से पता करना है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अभी आपको बताए थे कि अगर आपको पॉइंट नहीं लिखा है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, लिख देता 8x = -1, तो डायरेक्ट आप -1 पे चेक करने लगते। लिख देता x = 1, तो 1 पे चेक करते। लेकिन इस बार आपको पॉइंट नहीं दिया है, तो सुन लो, अगर पॉइंट नहीं दिया है और आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक होगा, तो इसका भी रूल बताया गया है। क्या, अगर जो पॉइंट -1 कितना बार दिखा, 2 बार, तो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक होगा, -1 पे। तो है ना, चेक कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x = -1। और एक बात बताओ, और 1 भी कितना बार दिखा, 2 बार। तो आपको बताया गया था कि जो पॉइंट आपको 2 बार दिख जाए या 2 से अधिक बार दिख जाए, तो उसी पे कंटिन्यूटी चेक होगा। हम लोग अपना ट्रिक निकाले हुए थे। तो -1 भी 2 बार दिखा, तो -1 पे भी चेक होगा। 1 भी 2 बार दिखा, देखो 1 भी 2 बार दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसलिए कंटिन्यूटी 1 पे भी चेक होगा, तो 2 पॉइंट पे चेक होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया ना कि अगर आपको पॉइंट नहीं दिया है तो आप अपने से पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे। कैसे, कि जो पॉइंट 2 बार दिखेगा, तो -1 2 बार दिखा तो -1 पे भी चेक होगा, 1 भी 2 बार दिखा तो 1 पे भी चेक होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं रहा। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, 8x = -1 पे। तो आपको बताया गया था, सबसे पहले निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू -1। ये तो पॉइंट है, माइनस तो इसका अपना पॉइंट है, लेकिन लेफ्ट में मूडी में क्या लगाते हैं, माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, fx। चलो दोस्त, आप लोग को समझ में आ रहा है, x टेंड्स टू -1 आपको बताया गया था, अगर आपको 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, आपको 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले ए डिसाइड करो कि आप किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो। तो मेरा डिसाइड ए है कि -1 पे चेक कर रहे हैं। किस पे चेक कर रहे हैं, -1 पे। तो अगर -1 पे चेक कर रहा है तो -1 वाला जितना भी है उसको बक्सा बना दो। तो -1 वाला जितना भी है बक्सा बना दो। इससे क्या होगा, हमको जो भी देखना है बक्सा के अंदर देखना है, ताकि आगे पीछे हम जा नहीं सकते और गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए -1 पे चेक कर रहा है तो वहाँ पे बक्सा घेर दो, ताकि -1 पे अगर बोल रहा है तो हमको बार बार वही बक्सा के अंदर घूमना है ना। तो इससे मेरे को डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। अब एक बात बताओ, -1 पे घेरा मार दिया, लेकिन आपको पता है अगर -1 पे चेक कर रहा है तो उस टाइम x -1 के पक्ष में आएगा, मतलब पक्ष आना मतलब -1 के साथ x घेरा होगा। लेकिन जब 1 पे के साथ कंटिन्यूटी चेक होगा उस टाइम x किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ घेरा मराएगा।
तो इस अभी हम लोग जो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो -1 पे चेक कर रहे हैं, इसलिए ये -1 और ई एक्स है ना, x किसके तरफ आएगा, 1 के तरफ नहीं, बल्कि x किसका पक्ष लेगा, -1, इसीलिए x किसके तरफ घेराएगा, -1 के तरफ। चलो ये आपको समझ में आ गया, आपको पता चल गया x क्या है। अगर जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे x उसी के पक्ष लेगा। अगर -1 पे अगर चेक कर रहा है तो x किसके तरफ जाएगा, सपोर्ट करेगा -1 के तरफ, तो x किसके तरफ घेरा मार देना, -1। जब 1 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो x किसके तरफ चल जाएगा, उस टाइम 1 के तरफ चल जाएगा। क्लियर है। चलो घेरा मार दिए, इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमको जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है, ना नीचे उतरना है ना इधर देखना है, जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है। अब आपको पता है ना, यहाँ शायद इक्वल था, अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है। चलो सही है। तो अब एक बात बताओ, बताए थे कि x के तरफ मुंह नहीं तो l लेना। अगर x के तरफ मुंह है, देखो x के तरफ मुंह है, x के तरफ मुंह है तो आपको r लेना। तो यहाँ पे x के तरफ मुंह नहीं है, देख लो क्यों है ना, -1 के तरफ है, तो हमको नंबर नहीं देखना है, हमको x के तरफ है या नहीं वो देखना है। तो x के तरफ नहीं है, x के तरफ नहीं, यहाँ से l मिलेगा। और यहाँ पे घेरा के अंदर देखना है, 1 को नहीं देखना है। तो बार बार बोल रहे हैं घेरा इसलिए मारे ताकि आपको इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है ना, जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है। तो देख लो इसमें देखेंगे -1 और x में अगर घेरा जो लगा हुआ है, अब यहाँ देखो इस बार x के तरफ मुंह है, तो जब x के तरफ मुंह है तो आपको यहाँ से r मिलेगा। भले लेसर लग रहा होगा, लेसर नहीं है। क्लियर है। तो इसलिए बोला गया था लेसर ग्रेटर में कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए x के तरफ मुंह है तो r, x के तरफ मुंह नहीं तो l। तो यहाँ पे अगर देखें घेरा के अंदर तो किसके तरफ मुंह है ना, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको x के तरफ मुंह है, देखो x के तरफ, इसलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, r। क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहाँ से आपका मिल गया r और यहाँ से आपका मिल गया l। ये बात ध्यान रखो, x के तरफ मुंह नहीं है, l, x के घेरा के अंदर देखना है, इधर नहीं देख लेना गलती से। आपको बार बार बोल जाए घेरा के अंदर देखना है, क्यों, घेरा दे चुका है। तो -1 और x के तरफ, किसके तरफ मुंह है, x के तरफ, इसलिए r। और आपको पता है कि जहाँ पे इक्वल है, घेरा के अंदर देखना है, इक्वल यहाँ पे है, इक्वल यहाँ पे है, तो समझ जाना f किसके इक्वल, 1 नहीं, 1 होता तो f1 -1, तो f -1, ये भी बात पता चल गया। अब एक लड़का इक्वल यहाँ देख रहा है तो पागल है, क्योंकि अगर आपको बार बार बोला जा रहा है कि घेरा के अंदर देखना है, तो घेरा के अंदर इक्वल यहाँ है, तो इसलिए f -1 मिलेगा। चलो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग को l निकाल रहे थे, l कहाँ मिला, l आपको ऊपर से मिलेगा, l निकाल रहा है, l कहाँ मिल रहा है, ऊपर में। तो ऊपर में l मतलब, ऊपर में l मतलब ऊपर वाला fx, तो fx क्या दिया, -2, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, -2। अब आपको पता है x के जब -1 डलाएगा तो आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डलाता क्या है 1, -1 माइनस हो या -1 प्लस हो, तो माइनस मूडी वाला हटा देना है डालने वाला, तो वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे क्या डलाएगा, -1, क्योंकि मूडी वाला हटा देना है डालने वाला। तो आपको पता है कि यहाँ पे x है ही नहीं है तो डलाएगा नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -2। चलो अब इसी तरह आपको क्या निकालना है, RHL, क्या निकालना है, RHL। तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, क्योंकि r में क्या होता है प्लस, ये मेरा दे नहीं रहे, पहले से पॉइंट है, -1 पॉइंट है। क्लियर है। 1 होता है, क्या लिखता है 1 प्लस, तो यहाँ -1 तो पॉइंट है, तो माइनस अपना है। अब देख लो r निकालो चाहे l निकालो, यहाँ fx है तो यहाँ भी fx ही होगा, बस डिफरेंस है कि l में माइनस होता है मूडी में, r में प्लस होता है। अब एक बात बताओ, अब आपको घेरा के अंदर देखना है, क्लियर है, तो निकाल क्या रहा r, और r कहाँ है, बीच में आया, ऊपर l था बीच में r है, तो r कहाँ मिला, बीच में, r यहाँ है, तो r मतलब बीच में, तो बीच में कौन, r के सीधा कौन fx है, a 2x है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x। तो देख लो l ऊपर में तो -2, r वाला कहाँ बीच में, तो r बीच में आ रहा है तो बीच वाला fx लेगा, क्योंकि यहाँ fx 3 को दिया है, तो बीच r बीच में आया तो बीच वाला fx होगा, 2x होगा। तो आपको पता है अगर 1 प्लस हो तो 1 डालते हैं, -1 प्लस हो तो -1 डलाएगा, मूडी वाला चीज़ नहीं डलाता है। तो अब यहाँ पे क्या, x के जम -1, तो यहाँ x है इसलिए -1 डलाएगा, तो x के जम क्या डालेंगे, प्लस माइनस छोड़कर, मूडी वाला छोड़कर, तो -1, तो ये क्या हो गया -2, क्योंकि ये माइनस अपना है, पॉइंट वाला माइनस है। अब यहाँ पे x नहीं था, नहीं डालें, यहाँ x है तो x के जम क्या डाल दिया, -1। चलो अब आपको पता है कि -1 माइनस हो या -1 प्लस, डलाएगा तो क्या डलाएगा, -1, मूडी वाला चीज़ नहीं डलाता है। अब लास्ट आपको क्या मिला,
ध्यान से सुनना है, f-1 डायरेक्ट, तो f-1 का है ऊपर में है, तो ऊपर में है तो ऊपर में है तो ऊपर वाला fx होगा, तो fx के जम कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ x के जम -1 डालना, यहाँ x रहते नहीं तभी ना डालेंगे, तो आप देखा कि तीनों बराबर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हेयर l इक्वल टू r इक्वल टू f-1, तो हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, मतलब -1 पे चेक हो गया कि कंटिन्यूअस है। उसी तरह अब हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2 पॉइंट है, 1 पे चेक करेंगे, क्यों, -1 2 बार दिखा था तो -1 पे भी चेक होगा, 1 भी 2 बार दिखा तो 1 पे भी चेक होगा। अब बात रहा अगर आप 1 पे चेक कर रहे हैं तो अब एक कंडीशन पूरा बदल जाएगा, घेरा और सब बदल जाएगा, क्लियर है, ये सब बदल जाएगा। अब सुनना है क्या, अगर 1 पे चेक कर रहे हैं आप, कहाँ पे चेक कर रहे हैं 1 पे, तो 1 पे घेरा मराएगा, 1 पे घेरा मराएगा, तो 1 आपका यहाँ है तो यहाँ पे तो घेरा लगेगा ही, और कहीं 1 है क्या, यहाँ पे 1 था, देख लो। तो आपको बताया गया था x और 1 का जब बात होगा तो x और 1 में घेरा मराएगा, -1 और x का बात होगा तो -1 और x पे घेरा मराएगा। तो इस बार कंटिन्यूटी कहाँ चेक करा, 1 पे, तो 1 के साथ x आएगा, तो इसलिए ex अभी -1 के साथ था, कब, जब -1 पे चेक कर रहे थे, लेकिन अब 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 के साथ x चला जाएगा, तो x का काम है, जिसका काम होगा उसी का पक्ष लेगा। तो अभी क्या था, जब -1 पे चेक कर रहा था है ना, तो इसके साथ x चला गया था, लेकिन जब 1 पे चेक करने लगा, 1 पे चेक करने लगा तो किसके साथ चल गया, 1 के साथ। तो आपको समझ में आ गया है बात। अब हमको समझ में आ गया कि 1 पे चेक हो रहा है, इसलिए x 1 के तरफ घेरा मराएगा, x के तरफ जाएगा, x किसके तरफ होगा, 1 के तरफ। जब -1 के तरफ था तो -1 के तरफ x गया था, तो x का काम है, जिसका काम होगा, अगर 1 का काम होगा तो x है ना 1 के तरफ घेरा मराएगा, क्लियर है। अब आपको पता है, अब जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है, ऊपर उठ मत जाना है, ना तो मिस्टेक कर जाओगे। चलो x के तरफ मुंह r, यहाँ से क्या मिल गया r, आपको पता है कि x के तरफ मुंह है तो r मिलेगा, x के तरफ मुंह नहीं है तो l मिलेगा, चलो ये आपको पता है। अब अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ देखो घेरा के अंदर देखना, अब इधर मत देख लेना, क्या तुम -1 पे चेक कर रहा है क्या, नहीं, कहाँ पे चेक कर रहा है, 1 पे, तो 1 पे देखेगा, मतलब घेरा पे देखेगा। तो अब देख लो x और 1 किसके तरफ मुंह है, x के तरफ मुंह नहीं, x के तरफ ऐसे होता, तो x के तरफ मुंह नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, l, क्लियर है। और क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से l मिलेगा, क्योंकि x और 1 x के तरफ मुंह नहीं है इसलिए l, इक्वल है तो इक्वल क्या 1 है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा f1। तो आपको समझ में आ गया कि x के तरफ मुंह r, देख लो x के तरफ मुंह r, x के तरफ मुंह नहीं तो l, इक्वल है, कहाँ इक्वल है, 1 पे, तो f1, क्योंकि इक्वल में मत चल जाना, -1 पे चेक नहीं कर रहा, 1 पे चेक कर रहा, और बार बार बोल रहे हैं घेरा में देखना है, तो इक्वल कहाँ है, घेरा में, घेरा के अंदर वाला इक्वल देखना है, तो इक्वल कहाँ है, 1 पे, तो f1। अब आपको पता है कि LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करा, 1 माइनस fx, तो आपको पता है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो अगर l निकाल रहा है तो अब देखो कि l कहाँ कहाँ मिला है, l निकाल रहा है और l कहाँ मिला है, यहाँ l अगर यहाँ मिल रहा है मतलब बीच है, तो बीच में कौन fx है, 2x वाला है, तो यहाँ पे आपका 2x भराएगा। तो आपको पता है कि 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डालने वक्त 1 ही डलाएगा, तो 2 गुना x के जम क्या डलाएगा 1, तो आपका 2 आ गया। तो आपको पता है l कहाँ मिला, बीच में, l जब बीच में मिला तो बीच वाला fx का वैल्यू होगा, क्योंकि fx के पास 3 गो है, तो ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि fx तीनों में कौन होगा, तो l बीच में है तो बीच वाला fx होगा। जो बच्चा को यही सब कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा fx, अब हो रहा था बीच वाला और कोई लड़का ये वाला भर रहा है तो गलती करेगा ना। अब बता दो RHL, इसीलिए इतना ईजी करके बताया जा रहा है आपको LHL, क्योंकि हम लोग को भी प्रॉब्लम होता था, हम लोग को भी वैसा नहीं बताया जाता था, जो हम लोग का भी कन्फ्यूजन रहता था, हम अपना बात बता रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो गलती किए वो चीज़ हम लोग के साथ जो हुआ है वो चीज़ आप लोग के साथ नहीं होगा। अब एक बात बताओ, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब क्या चेक कर रहा है r, r के लिए क्या होता है प्लस, r के लिए क्या होता है प्लस। अब r कहाँ मिला, नीचे, तो नीचे r, तो r नीचे, तो नीचे वाला fx होगा, समझ आ रहा है ना, फंक्शन कैसे सेलेक्ट हो रहा है, r निकाल रहा है और r का है नीचे, तो नीचे r है तो नीचे वाला fx होगा, तो नीचे r है तो नीचे वाला fx होगा, तो कौन सा fx इस बार हो गया 2, समझ आ रहा है, सही सेलेक्ट हो गया आपका।
अब बताओ x के जब हम 1 डालेंगे तो यहाँ x रहे तब ना डालेंगे, तो इसीलिए 2 ही पे छोड़ देना है। अब क्या निकालना है, f1। अब f1 कहाँ मिला, बीच में, तो बीच में fx कौन है, 2x, तो आपको पता है कि ये 2x। f1 कहाँ मिला, बीच में, f1 कहाँ मिला, बीच में कौन है, fx, 2x। क्लियर है, क्योंकि f1 के बीच में fx बीच में है, f1 बीच में है तो बीच वाला fx होगा। आपको पता है कि f के बाद x होता है, x के जम क्या 1, तो x के जम क्या डालना है 1, x होगा तो डालना है 2। अब यहाँ पे देखो तीनों बराबर है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, हेंस fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये आपका 16 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं 17 नंबर। क्या बात कर रहे हैं, 17 नंबर, दोनों पे आपका कंटिन्यूअस आ गया। हाँ VBI लगा दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये है ना, fx इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 माइनस एक्स, 1/2 और a दिया हुआ है 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स, दिया हुआ है 0x 1/2, 0x 1/2, 0x 1/2। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम लोग बात कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करना है, आपको पॉइंट नहीं बताया कि कहाँ किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आपको तो फंडा बता दिया गया है ना, कि अगर आपको पॉइंट नहीं दिया है तो आप खुद से पॉइंट कंसीडर करो और सही करो कि कौन सा पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होगा। तो आपको बताया गया था कि आपको बहुत सारा पॉइंट अगर देखने को मिलेगा तो सारा पॉइंट नहीं हो सकता है। अगर जो पॉइंट 2 या 2 से अधिक बार दिख जाए उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होगा। अब यहाँ पे तो पॉइंट नहीं दिया कि कहाँ पे लिखा, क्या 8 1 पे चेक करना है कि 0 पे चेक करना है कि 1/2, नहीं लिखा। तो आपको खुद समझना है, बताया गया था आपको कॉन्सेप्ट में ही बता दिया गया था कि अगर आपको पॉइंट नहीं दिया है, डाउटफुल पॉइंट जिसको बोलते हैं, नहीं दिया है, किस पे डाउट है, किस पे कंटिन्यूटी चेक होगा, तो ये बात अपने से समझना है। तो कैसे बोला गया था, अगर आपको पॉइंट नहीं दिया है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको खुद से सोचो कि कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। तो बोला गया था कि जो पॉइंट आपको 2 बार, मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम तो बहुत बार दिख जाए, तो अगर कम से कम 2 बार दिखना चाहिए। अगर 2 से अधिक बार भी दिख गया तो वही पॉइंट क्या होगा, उसी पे कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा। तो जो पॉइंट 2 या 2 से अधिक बार दिखे उसी पे चेक करना। अब बताओ तो 0 कितना बार दिखा, मात्र 1 बार, नहीं होगा चेक, 2 बार दिखना चाहिए कम से कम। 1/2 1/2 1/2 2 बार नहीं 3 बार दिख गया तो और अच्छा बात है, तो पक्का 1/2 पे कंटिन्यूटी चेक होगा। लेकिन एक बात हो, 1 कितना बार दिखा, 1 बार, तो कंटिन्यूटी चेक नहीं होगा। क्यों, 0 और 1 आपको एक बार दिखा है, और कम से कम 2 बार दिखना चाहिए। और 2 बार है ना, 2 बार कौन दिख रहा है, 2 से अधिक बार कौन दिख गया, 1/2 1/2 1/2, इसलिए कंटिन्यूटी कहां पे चेक किया जाएगा, 1/2। तो आपको बोला गया था थ्योरी में ही कि जो पॉइंट 2 या बार, कम से कम 2 बार दिखना चाहिए। अगर 2 से अधिक बार दिख गया तो और अच्छा बात है। तो 1/2 2 बार नहीं, जबकि 2 से अधिक बार दिख गया तो इसी पे कंटिन्यूटी चेक हुआ। अगर 1/2 अगर 2 ही बार भी देखता तो भी 1/2 पे कंटिन्यूटी चेक होता। तो अच्छा बात है कि 2 बार नहीं, 2 से अधिक बार, तो कम से कम 2 बार दिखना चाहिए। और 2 से अधिक बार दिख गया तो और अच्छा बात है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी कहां पे चेक होगा, 1/2 पे। क्यों, 1/2 3 बार दिख गया और जबकि 2 ही बार दिखना चाहिए था, और 2 से अधिक बार दिख गया तो और अच्छा बात है। और 0 1 बार दिखा इसलिए नहीं होगा। 1 कितना बार दिखा, 1 बार, कम से कम 2 बार दिखना चाहिए। 2 बार दिखता तो 1 पे भी कंटिन्यूटी चेक होता। इसीलिए जो पॉइंट 2 बार, कम से कम 2 बार दिखे, अगर उससे ज्यादा भी दिख गया तो उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होगा। तो 1/2 2 बार नहीं 3 बार दिख गया तो और अच्छा बात है। तो कंटिन्यूटी कहां चेक होगा, कंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूटी एट x = 1/2। चलो, आपको पता है कि 1/2 पे चेक होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
LHL, क्लियर है। तो लिमिट x टेंस टू 1/2, लेफ्ट में क्या होगा, अगर 1 है तो 1 माइनस, 2 पे है 2 माइनस, तो 1/2 है तो 1/2 माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा fx। ये भी बात क्लियर है। दूसरा बात, अगर बोला गया था अगर 1/2 पे चेक कर रहे हो तो 1/2 वाला सब घेरा मार देना, ताकि 0 और 1 को हमको देखने का जरूरत ना पड़े। तो देख लो 1/2 कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन आपको पता है अगर 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो x 1/2 के तरफ आ जाएगा, 0 के तरफ नहीं आएगा, तो एक घेरा मरा गया। अगर 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो x किसके तरफ आएगा, 1/2 पे, 0 पे नहीं। क्यों, 0 पे चेक करते तब 0 के तरफ जाता, तो 1/2 पे चेक हो रहा है, क्योंकि 1/2 2 बार दिखा है, 2 से अधिक बार दिखा है, जो पॉइंट 2 या 2 से अधिक बार दिखे उसी पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ चेक कर रहे हैं, 1/2, और 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो x 1/2 के तरफ जाएगा, यहाँ भी x 1/2 पूरा घेरा मराएगा। अब बता दो 1/2 पे चेक कर रहा है तो x किसके तरफ घेरा मारना है, 1/2 की तरफ, ये आपका क्लियर। 1 के तरफ घेरा नहीं मराएगा, क्यों, चेक कहाँ पे हो रहा है, 1/2, तो 1/2 और x घेरा मरा गया, 1/2x 1/2x। तो अगर 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो x और 1/2 पे घेरा मारना है, x 1/2 के तरफ जाएगा। अगर 1/2 पे अगर चेक कर रहे हैं तो x किसके तरफ जाएगा, 1/2 के तरफ, क्लियर है। अब आपको पता है कि सबसे पहले कि x के तरफ मुंह होना चाहिए, तो r, x के तरफ मुंह नहीं है, l है ना। अब एक लड़का बोल रहा है लेसर में l मारेंगे हमेशा, तो यहां दोनों जगह लेसरे दिख रहा है, तो मारो l, गलती कर जाएगा। तो हम जो बता रहे हो सही है, सही फंक्शन सेलेक्ट होगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा। x के तरफ मुंह r, x के तरफ मुंह नहीं l, तो देख लो x और 1/2, x के तरफ मुंह नहीं है, उल्टा साइड है, x के तरफ ऐसे होना चाहिए, तो इसलिए l मिल जाएगा आपको। इक्वल है तो इक्वल में क्या मिल जाएगा, f1/2, अगर 1 होता तो f1, इक्वल 2 होता तो f2। अब यहां पे देखना है, देखो x के तरफ मुंह है, क्योंकि घेरा के अंदर देखना है, घेरा के अंदर देखना है, इसलिए घेरा मारे हैं कि आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। तो 1/2 और x में देखो, तो 1/2 और x किसके तरफ मुंह है, x के तरफ। अब बोले थे x के तरफ मुंह होगा तो r है ना, तो यहां से आपका क्या मिल जाएगा, r। लेकिन देखने में l लग रहा है, क्यों, लेसर में l होता है, तो यहां भी लेसर है तो बहुत लड़का l मार देगा, इसलिए ऐसा मिस्टेक नहीं। लेसर ग्रेटर मत देखो, चुपचाप से देखो कि x के तरफ मुंह है, तो मेरा क्या, x के तरफ मुंह, घेरा के अंदर देखना है, तो x के तरफ मुंह है तो r हो गया, x के तरफ मुंह नहीं है तो l हो गया। कहां देखना है, घेरा के अंदर। तो आपको पता चल गया कि x के तरफ मुंह नहीं है, l इक्वल है f1/2, x के तरफ मुंह है तो r। अब बता दो लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, आपको पता है l निकाल रहा है, तो l कहां मिला, ऊपर में, तो l अगर ऊपर में है तो ऊपर वाला fx होगा, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 माइनस x। आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस, डालने वक्त 1 ही डलाता है, मुड़ी वाला को हटा दिया जाता है डालने वक्त। तो यहाँ पे देख लो 1/2 माइनस है या 1/2 प्लस हो, डलाएगा तो क्या डलाएगा, 1/2, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1/2 और x के जब 1/2 आपका क्या गया, 0। इसी तरह आप क्या निकालोगे, RHL, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, राइट में क्या होता है प्लस, राइट में क्या होता है प्लस। अब आपको पता है लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, तो r कहां से मिल रहा है, r निकाल रहा है इस बार, तो r कहां है, नीचे है, r कहां है, नीचे है, तो नीचे वाला fx होगा, r नीचे है तो r नीचे है, देखो r निकाल रहा है और r कहां है, नीचे है, तो नीचे है तो नीचे वाला fx लेंगे, तो 3/2 माइनस x, जो कि यही सबसे बड़ा फंडा है, बच्चा को यही नहीं आता है कि कौन वाला fx होगा। तो अगर आप r ले रहे हैं तो r कहां मिला, नीचे, नीचे मिला, मतलब fx का नीचे वाला वैल्यू होगा। आपको पता है 1/2 माइनस हो तो 1/2 ही डालना है, चाहे प्लस हो तो 1/2 ही डालना है। तो 3/2 और 1/2 ये सॉल्व करेगा तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और 3 और 1 तो ये कितना जाएगा, 2/2, तो आपका 1 आ जाएगा। अब आपको क्या है 1/2, तो 1/2 कहाँ मिला, बीच में मिल रहा है, क्योंकि L का काम हो गया, R का काम हो गया। L ऊपर से मिला तो ऊपर वाला fx, R नीचे से मिला तो नीचे वाला fx, अब 1/2 बीच से मिल रहा है, 1/2 कहाँ है, बीच में है, तो बीच वाला fx होगा। तो यहाँ पे बीच में fx क्या दिया हुआ है, 1/2, f1/2 कहाँ है, बीच में है, तो बीच में fx लेना है, तो 1/2, क्लियर है, तो 1/2। आपको पता है कि f के बाद x होता है, तो x होगा तो 1/2 डलाएगा, तो यहाँ x सही नहीं है तो कहाँ 1/2 डाले, तो इसलिए इतना ही में छोड़ देना है। अब देखो अलग अलग रिजल्ट आया, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तीनों का तीनों बराबर नहीं है, f1/2, इसीलिए
तीनों बराबर नहीं है, अगर एक भी बराबर नहीं हो तो डिसकंटिन्यू, यहां तो तीनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए लिखेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। आप नोट कर लें। बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि पिछला क्लास में डिस्कस हुआ है। क्लियर है? आपको बताया गया था कि अगर जब भी 0/0 फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म, तो अलजेब्रिक का 3 केसेस बताया गया था। क्या? अगर a² माइनस b² को तोड़ देगा तो आपका 0/0 हट के आंसर तक पहुंचा देगा। अगर गुणनखंड वाला आएगा, अलजेब्रिक में 3 बातें बताए थे, अगर a² माइनस b² होगा और ये 0/0 है तो a प्लस b और a माइनस b में तोड़ दो, 0/0 हट के आपका आंसर तक पहुंच जाएगा। आंसर मतलब 2, 3 जो भी है वैल्यू आ जाएगा। बताया गया था अगर गुणनखंड है और 0/0 आ रहा है तो आप इसको फैक्टराइज कर दो, मतलब तोड़ेगा तो x - 2 x - 3 जैसे आप 9th में करते थे। तो अगर इसको आप कर दोगे तो आपका आंसर तक आ जाएगा। एक और केसेस बताया गया था कि अगर रूट वाला सवाल है, अगर आप रेशनलाइज कर दोगे, जो कि अभी तक आया नहीं है, a और a पिछला वीडियो में आ गया था कि a² माइनस b² का फॉर्मूला तोड़ो, 0/0 हट के आंसर तक पहुंचा देगा। गुणनखंड है तो गुणनखंड करो, आपका आंसर तक आ जाएगा। ए नहीं आया है, शायद आ सकता है कभी, इसलिए आएगा, ये बिलीव है कि ये चीज़ आएगा। तो इसमें अगर रूट वाला क्वेश्चन को अगर परिमेयकरण करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका 0/0 हट के आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ बताया गया और उसी पे दोनों क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो ये पिछला वीडियो में सेम चीज़ हुआ, आप चाहेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना, लेकिन आप चाहते नहीं है। चलो ये चीज़ है। अब बोल रहा है कि सबसे पहला है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करना है और आपको सबसे पहले पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट है ना, अभी जितना भी इस टाइप 3 में बात कर रहे हैं, है ना, टाइप 3 में जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं पॉइंट नहीं दिया है। तो पॉइंट नहीं दिया है तो आपको समझना है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होगा। तो बोला गया था कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए और 2 से अधिक बार दिख जाए उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे पिछला में 1/2 3 बार दिख गया था तो उस पे चेक होगा, अगर 2 बार दिखता उस पे भी चेक होता। तो यहां देखो 1 2 बार दिखा तो चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कहां पे, 1 पे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, लेफ्ट में माइनस और यहाँ क्या भरते हैं fx। तो आपको पता है कि x के तरफ मुंह और x के तरफ मुंह नहीं l, तो ये तो आपका लेसर ग्रेटर का सवाल है। लेकिन पिछला क्लास में अगर नॉट इक्वल टू इसी टाइप से आया था तो नॉट इक्वल टू में हमेशा l मिलता है और क्या मिलता है, r, दोनों l r यहीं से मिलता है, लेफ्ट राइट यहीं से मिलता है। तो नॉट इक्वल टू से ही लेफ्ट राइट मिलता है, याद रखना। और 1 के बराबर है तो यहां से आपका क्या मिल जाएगा, f1। क्लियर है? अब यहां से अगर बात करें तो ये बात क्लियर है ना, नोट में क्या मिले, LR। चलो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट कहां से मिला, लेफ्ट ऊपर में है तो ऊपर वाला fx होगा। तो यहां से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x² 4x + 3 अपॉन x² - 1। ये सवाल आ गया। तो आपको पता है l कहां से मिला, ऊपर से। हम l निकाल रहे हैं, l कहां मिल रहा है, ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर वाला fx। आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डलाता क्या 1। तो जब यहां 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 4 गुने 1 और यहां क्या हो जाएगा 3 और यहां 1 का स्क्वायर 1। तो इसको जब सॉल्व करेगा तो 1 4 + 3 और 1 में 1 0, तो 3 1 4 मतलब 0/0 फॉर्म। तो ये क्या आ गया आपका, 0/0 फॉर्म। अब यहां से सुनना है कि 0/0 फॉर्म आया तो आपका 0/0 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इनडिटर्मिनेंट है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आंसर सही नहीं है ना। तब आपको बताया गया था कि जब भी 0/0 फॉर्म होगा तो अलजेब्रिक में 3 केसेस बताया गया था। अगर a² माइनस b² है तो उसको फॉर्मूला में तोड़ो, 0/0 से हट के आपका आंसर तक पहुंचा देगा। या तो गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड करो, ये 2 केसेस हो गया। या तो पहला केसेस अलजेब्रिक में a² माइनस b² फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में जैसे तोड़ेगा तो आंसर तक आ जाएगा, मतलब 0/0 हट जाएगा। अगर गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड करो, है ना, 0/0 हट के। ये 2 टाइप का हो गया, गुणनखंड और एक फॉर्मूला a² माइनस b²। क्लियर है? एक बताया था रूट वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया तो उसमें परिमेयकरण किया जाता है जिससे 0/0 हट के आंसर तक आ जाता है। तो आपका 3 अलजेब्रिक में बताया गया है, जब भी 0/0 आएगा तो यही केसेस में तीनों आएगा, a² माइनस b²,
इसके लिए क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला लगाएंगे, 0/0 हट जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था एग्जिस्ट करने लगेगा, या तो गुणनखंड हो रहा होगा तो गुणनखंड कर देना है। तो ये दो फॉर्मेट था, एक रूट वाला था। तो आप सुन लो 0/0 है और यहां से क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो यहां देखो गुणनखंड होगा, देख लो सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया, यहां गुणनखंड होगा और यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो जब ये दोनों लगाओगे, हम बोले थे जहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो वहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, जहां गुणनखंड होगा वहां गुणनखंड करोगे, है ना। आपका आंसर 0/0 हट के आंसर तक आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, गुणनखंड। तो आपको पता है फर्स्ट एंड लास्ट को ऐसे, तो फर्स्ट एंड लास्ट गुना करो तो 1 और 3 गुना करेंगे 3 आएगा, और 3 को ऐसे ब्रेक करो कि बीच वाला आ जाए, तो 3 एकाएं 3, यही एक हो सकता है, और 3 और 1 जोड़ेंगे तब 4 आएगा। तो यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहां से माइनस है तो जोड़ेंगे तो -4x लाना है, दोनों को माइनस में रखना, 3x और यहाँ 1x मतलब x कर दो, और ये कितना हो गया 3, ये आपको आता है। अपॉन ऊपर में गुणनखंड दिखा तो गुणनखंड कर दिए, मतलब अलजेब्रिक का कौन केसेस लगा, सेकेंड गुणनखंड वाला। और ऊपर में क्या बताए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये चीज आपका हो गया। सर अब 0/0 हट जाएगा सर, हाँ सर हट जाएगा। तो यहां से अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा LHL, तो यहां से आ गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो इसमें अगर x कॉमन निकलेगा ये दोनों में तो a बच जाएगा x माइनस 3, क्लियर है। x कॉमन तो यहाँ x एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक 3, यहां से माइनस कॉमन निकालेगा सिर्फ -1, तो -1 निकल जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव x बच जाएगा, और इसके पास माइनस नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है और उससे माइनस निकालेगा जबरदस्ती तो उसमें माइनस आ जाएगा, वो आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगेगा क्योंकि जबरदस्ती निकाल रहे हैं। तो जिसमें नहीं है माइनस वो कहाँ से दे पाएगा, इसलिए आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा। अब a क्या हो गया, x माइनस 1 और a हो गया x प्लस 1, तो यहाँ से आ गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्लियर है। अब x माइनस 3 a इसके बदले में, और यहाँ आ गया x माइनस 1, तो a हो गया x माइनस 3 और x प्लस 1, तो ये कट गया। अब बता दो, अब लिमिट x के जम क्या डालना है, 1 माइनस, तो 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डालना तो 1 ही पड़ेगा, तो x के जम क्या डालेंगे 1, है ना। तो यहाँ पे क्या, ये तो कट गया, तो यहाँ 1 डालेगा तो 1 माइनस 1, क्लियर है। और यहाँ आ जाएगा, है ना, 1 डालेगा तो 1 प्लस 1, तो आपका क्या हो गया 0/2, और 0/2 आपका क्या हो गया, अगर ऊपर 0 कोई नंबर है 0 होता है, तो 0/0 नहीं आया बल्कि 0 आया। 0 कोई वैल्यू होता है लाइफ में, 0 होता है, बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो 0 एक नंबर है, तो ये आपका नंबर आ गया, मतलब एग्जिस्ट कर गया। 0/0 नहीं ना आया, 0 आ रहा है, तो 0 एक वैल्यू है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ से क्या देखें, अलजेब्रिक का 3 केसेस बताया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ देना। अगर गुणनखंड, सेकंड केसेस में आया था गुणनखंड, अगर ऊपर में गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड कर दो, है ना, तो ऊपर में गुणनखंड वाला लगा अलजेब्रिक का सेकंड पोर्शन, सेकंड कॉन्सेप्ट, और नीचे लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आप वर्क कर दिए वैसे आपका आंसर आ गया। वही 1 था, आज वही 1 डाले तो आंसर आ रहा है, और वही 1 था वहां 0/0 आ रहा था, तो क्यों, क्योंकि वहां पे वर्क नहीं हुआ था, और यहाँ जैसे आप वर्क कर दिए तो आपका आंसर तक आ गया। तो यहाँ से आपको याद हो गया ना अलजेब्रिक का 2 केसेस, क्या कि यहाँ पे जहां गुणनखंड होगा वहां गुणनखंड करना है, सेकंड केसेस, सेकंड कॉन्सेप्ट। पहला में क्या बताए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा तो जैसा दिखेगा गुणनखंड दिखेगा तो फैक्टराइज कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे, उससे आपका आंसर डायरेक्ट फेंक देगा। मेरा कॉन्सेप्ट सही है ना, आंसर आ रहा है ना। अब बता दो, आपको पता है क्या, अब हम अगर हम बात करें तो RHL अगर निकालें तो आपको पता है कि L मिला A फंक्शन, देखो A फंक्शन, तो R भी निकालेंगे तो L और R एक ही जगह है, तो एक ही जगह है तो एक ही वाला फंक्शन होगा, तो फिर इसके लिए भी तो वही आंसर आएगा, क्योंकि L के लिए भी वही क्वेश्चन बनेगा, fx तो वही क्वेश्चन है, R के लिए भी वही क्वेश्चन होगा, तो इसलिए दोनों क्यों सॉल्व करेंगे, टाइम बर्बाद क्यों करेंगे, टाइम भी नहीं रहता है, पेज भी कम रहता है, इसीलिए R का वैल्यू जो L है वही R भी आ जाएगा। क्यों, रीजन के साथ, क्योंकि L ऊपर में और R भी ऊपर में, तो ऊपर के लिए दोनों, ऊपर के लिए L और R के लिए ऊपर वाला fx होगा, तो L के लिए जब सॉल्व किया तो वही 0 आया, फिर वही क्वेश्चन R के लिए भी आएगा,
है ना, क्योंकि एल और आर ऊपर में है तो ऊपर के लिए दोनों के लिए, तो दोनों के लिए सॉल्व करेंगे 0 ही आएगा, तो क्यों हम आर के लिए सॉल्व करें, तो इसलिए एल को देखते हुए लिख देना है। अब आपको पता है कि F1 तो F1 का वैल्यू क्या है, तो देख लो F1 नीचे है, तो F1 नीचे है, तो F1 जब नीचे है तो नीचे वाला fx होगा, तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो आपको पता ही x के जब डालना रहता है, तो यहाँ x सही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या देखें, हेयर L नॉट इक्वल टू L और R सेम आया RHL बट नॉट इक्वल टू F1, तो यहाँ लिखेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहाँ पे 1 पे। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो आप कॉन्सेप्ट समझे ना, ये सब आपको आता है, खाली आपको ये समझना था जहां गुणनखंड होगा वहां गुणनखंड करना है, और जहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्लियर है, वहां पे a माइनस ए प्लस बी लगाएंगे। वैसे 0/0 हट के आपका क्या आ जाएगा आंसर, 0 एग्जिस्ट है, 0 एक नंबर है, इसीलिए आपका वैल्यू आया है, इसलिए आपका सही आंसर होगा। आपको समझ में आ गया, क्लियर है, आप नोट कर लें। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं 20 नंबर। अब किसी का दिमाग में चल रहा है सर 19 नंबर नहीं बताएं, तो आप 19 नंबर बना लोगे, एकदम इजी है। एक्स स्क्वायर, ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म का सवाल है, और 0/0 फॉर्म आता है तो ये सब अच्छा सवाल हो जाता है, इसलिए बताया जा रहा है। ये तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा, 0/0 नहीं आएगा, है ना। 1x लेसर देन 2, क्लियर है, और ए आपका 2x माइनस 1, तो ये सब 0/0 थोड़ी आएगा। तो 1 2 बार दिखा तो 1 पे चेक करोगे, तो 1 डालोगे तो ये आंसर ही दे देगा डायरेक्ट, समझ रहे, 1 डालोगे तो 1, यहाँ 1 डालोगे तो इस टाइप से आएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट x डालोगे तो आंसर नहीं आएगा, बल्कि 0/0 आएगा, और जब 0/0 आएगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये इजी आप ट्राई कर लोगे। हाँ, अब अगर हम बात करें, इस टाइप का सवाल है, अब बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। चलो, सबसे पहला बात है कि गलत एक कर दिया कि पॉइंट नहीं दिया, ये हम ही को पॉइंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक होगा हम ही से सारा पूछ रहा है, तो अच्छा बात है, पूछो, हम भी तैयार हैं कि कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक होता है, हमको भी ये बात पता है, आप लोग को भी पता है। क्या आपको पता है 0 कितना बार दिखा, एक बार, देख लो 0 सिर्फ यहाँ दिख रहा है, और कहीं है क्या, पूरा देख लो कंडीशन में है क्या, नहीं, मतलब एक बार दिखने से उस पॉइंट पे चेक नहीं होगा। 5 कितना बार दिखा, एक बार, तो एक बार जो पॉइंट दिखा उस पर कंटिन्यूटी चेक नहीं होगा। चलो 0 और 5 तो फ्लॉप कर गया। अब बता 2 कितना बार दिखा, यहां भी 2 यहां भी 2, 2 बार दिख गया, मतलब कंटिन्यूटी इसी पॉइंट पे चेक होगा। तो आपको बताया कि जो पॉइंट आपको 2 बार दिख जाए और 2 से अधिक बार दिख जाए तो उसी पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अब हम लोग को सबसे पहला ये पता चला कि कंटिन्यूटी कहां पे चेक होगा, 2 पे, क्यों, 2 और 2 जगह दिखा, 2 जगह दिखना मतलब वही डाउटफुल है, वही डाउटफुल है, मतलब कंटिन्यूटी वही चेक किया जाएगा। चेक कहां किया जाता है, जहां डाउट है, और डाउट कैसे पता करते हैं, जहां पे जो पॉइंट 2 बार दिख जाए। तो यहां पे 2 बार दिखा, 0 ना दिखा ना 5 दिखा, अगर 0 2 बार दिखता तो 0 भी डाउटफुल होता है, 0 पे भी चेक करते हैं। तो इसीलिए 0 और 5 2 बार नहीं दिखा, सिर्फ कौन दिखा 2 बार, 2 यहां भी दिखा, 2 यहां, तो जो पॉइंट 2 बार दिख जाए कंडीशन में, इस कंडीशन में 2 बार जहां दिख जाए समझ जाना उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होगा। तो 2 कितना बार दिखा, 2 बार, इसीलिए चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कहां पे, 2 पे, कहां पे, 2 पे। तो आपको पता है सबसे पहले अगर 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो दोस्त, यहां लेसर ग्रेटर का सवाल है, तो 2 पे चेक कर रहे हो तो 2 के साथ x जाएगा, तो 2 और x का पीछे है ना, x किसका फेवर करेगा, 2 का। तो आपको पता है कि जिस पे कंटिन्यूटी चेक करेगा, 2 पे चेक करा तो x उसके तरफ चला जाएगा, समझ आ रहा है ना, 2 है और x है, तो x 5 के भी तरफ है और 2 के तरफ है, लेकिन कंटिन्यूटी 2 पे चेक कर रहा है तो इसलिए x किसके तरफ चल जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 के तरफ घेरा मराएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं, अगर 2 पे चेक कर रहा है तो 2 और x तो अभी 0 के भी तरफ है, 2 के तरफ है, लेकिन जब 2 पे चेक कर रहा है तो x किसका फेवर कर जाएगा, 2 के तरफ, जिस पे चेक होगा उस पे फेवर करेगा। 0 पे चेक होता तो 0 और x घेरा मराता, तो अभी कहां पे चेक हो रहा है, 2 पे, तो 2 और x घेरा मराएगा, क्यों, 2 पे चेक होगा तो x 2 के तरफ जाएगा।
तो यहाँ पे 2 किसके तरफ जाएगा, x के तरफ, x किसके तरफ जाएगा, 2 के तरफ। 5 पे चेक होता तब x और 5 घेरा मराता, x 5 के तरफ फेवर करता। तो इसीलिए अगर 2 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे तो x किधर चला जाएगा, 2 के तरफ चला जाएगा। ये बात भी आपको पता है। चलो सबसे पहले 2 बार दिखा, 2 पे कंटिन्यूटी चेक होगा, क्योंकि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए उस पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। दूसरा कि 2 पे चेक करें तो x 2 तरफ घेरा मराएगा, x 2 तरफ घेरा मराएगा, 2 के तरफ घेरा मारना है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लेफ्ट। तो लिमिट x टेंस टू कहां पे चेक कर रहे हैं, 2 पे। तो 2 लेफ्ट मतलब माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, fx। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेफ्ट का मतलब माइनस, लेफ्ट का मतलब माइनस, लेफ्ट का मतलब माइनस। अब एक बात बताओ, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, आपको पता है कि अब यहां से सुनना है, अगर x के तरफ मुंह है तो यहां से r होता है, अगर x के तरफ मुंह नहीं है तो l होता है, इलेसर ग्रेटर। तो x के तरफ मुंह रहेगा तो r, x के तरफ मुंह नहीं है तो l। तो यहां पे देखो घेरा के अंदर देखना है, घेरा क्यों मारते हैं, घेरा के अंदर देखना है। अब बताओ x और 2 में देखो किसके तरफ मुंह है, x के तरफ नहीं है। तो बोले थे अगर x के तरफ मुंह नहीं है तो यहां से l मिलेगा, क्लियर है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से सुनना है। तो यहां पे x और 2 में देखना है, घेरा के अंदर देखा जाता है। घेरा क्यों मारे, घेरा के अंदर, तो x और 2, x के तरफ मुंह नहीं है तो यहां से आपका मिल जाएगा l। अब यहां देखना है, इसमें 2 और इस टाइप से है तो किसके तरफ मुंह है, x के तरफ है, x के तरफ है, इसलिए यहां से मिल जाएगा r, क्लियर है। अब कोई लड़का बोल रहा है सर लेसर में l होता है, सर इसको बोलते हैं लेसर, और इधर मुंह होगा तो ग्रेटर। जाओगे दोनों तरफ तो लेसरे दिख रहा है, तब मारो दोनों जगह l, गलती होगा ना। वो सब नहीं देखना है, देखना क्या है कि अगर x के तरफ मुंह है, देख लो x के तरफ मुंह है तो आपका हो जाएगा r। x के तरफ मुंह, हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि x के तरफ मुंह नहीं है तो आप 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 पे देखना है, 2 पे चेक कर रहे हैं 2 पे देखना। दूसरा बात यह है कि आप घेरा इसलिए मार दिया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो भी बात करेंगे घेरा के अंदर बात करेंगे, जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है। तो इधर देखो x और 2 घेरा के अंदर है तो x और 2, x के तरफ मुंह नहीं है तो x के तरफ मुंह नहीं तो यहां से l मिल गया। और घेरा के अंदर देखना है, जो भी देखना है घेरा के अंदर, घेरा के बाहर जाना ही नहीं है हमको, है ना। अगर घेरा के बाहर जाएंगे तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो घेरा के अंदर देखना है, इसलिए आपको घेरा के अंदर जो भी देखना है सोचना है घेरा के अंदर। तो आप देखो 2 और x के तरफ मुंह, किधर मुंह है, x के तरफ। तो अगर x के तरफ मुंह है तो आपका क्या मिल जाएगा r, और x के तरफ मुंह नहीं है तो l। तो x के तरफ मुंह है तो यहाँ आपको घेरा के अंदर अगर देखें तो x के तरफ मुंह है तो r, और यहाँ पे देखें तो x के तरफ मुंह नहीं है तो l। दूसरा इक्वल यहाँ है तो इक्वल जहां होगा तो वहां क्या मिल जाएगा, F2। तो ये बात आपको पहले से भी पता है, एक बार रिवीजन भी हो गया है ना, ताकि दिक्कत ना हो। अब बता दो कि अगर हम लोग LHL निकाल रहे हैं तो LHL कहां से मिला, LHL कहां पे है, ऊपर में। तो ऊपर में है, L निकाल रहा है, L कहां है, ऊपर में। तो ऊपर में क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, क्लियर है। तो L कहां है, ऊपर में है, L कहां है, ऊपर में। तो जब L ऊपर में है तो ऊपर वाला fx होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, डालते क्या है, 2 डालते हैं। जब यहाँ पे 2 डालेगा है ना, 2 डालेगा तो आ जाएगा 4, मतलब 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर है ना, 4 2 माइनस 2, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 0/0 फॉर्म। तो 0/0 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि पता है 0/0 इनडिटर्मिनेंट है, तो है ना। तो इसीलिए आपको 0/0 आ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया 0/0। तो आपको पता है कि 0/0 अलजेब्रिक के केस में, अलजेब्रिक किसको बोलते हैं, जब x का क्वेश्चन होगा, जब x का क्वेश्चन होगा तो इसमें 3 केसेस बताया गया था। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा तो a माइनस बी, a प्लस बी में तोड़ देना, आपका 0/0 जो आ रहा है वो हट जाएगा। या तो फिर बोले थे अगर गुणनखंड टाइप से आएगा है ना तो इसको फैक्टराइज कर देना, इसको फैक्टराइज कर देना, आपका 0/0 से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, 0/0। इसीलिए अगर 0/0 हटाना है तो ये कौन सा लग रहा है, यहाँ से अगर हम देखें x टेंस टू 2 माइनस, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, 4 का 2 स्क्वायर x माइनस 2। तो आपको पता है कि अलजेब्रिक का पहला केस आ गया, और अलजेब्रिक का पहला केस क्या बोलता है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा तो उसको a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला में तोड़ देगा, तो आपका 0/0 हट जाएगा। तो ये कौन सा अलजेब्रिक का आ गया कॉन्सेप्ट, पहला नंबर कॉन्सेप्ट। तो अब यहां से अगर हम फॉर्मूला तोड़ें
तो एल एच एल तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो एक बार माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, अपॉन यहां से क्या गया x माइनस 2, क्या गया x माइनस 2, ए और ए कटा क्या। अब आपको पता है 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, डालना क्या है 2, तो जैसे 2 डालेगा तो ये तो कट गया, तो यहाँ 2 डालेगा तो 2 प्लस 2 तो आपका क्या आ जाएगा 4, ये देख लो 4 आ गया। वही 2 डाला था 4, 2 में 2 0, 4 में 4 0, तो 0/0 दिया, लेकिन वही 2 डाला, अब आपका आंसर आ गया, कोई वैल्यू आ गया। तो आपको समझ में आया। तो क्या पता था, अलजेब्रिक का पहला केस लगा कौन सा, अगर क्वेश्चन 0/0 है, क्वेश्चन क्या है 0/0, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिख रहा होगा, अगर इसका फॉर्मूला लगा दोगे माइनस और प्लस तो आपका डायरेक्ट आंसर फेंक देगा। तो कौन सा, अलजेब्रिक का पहला कॉन्सेप्ट लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। तो आपको पता है ना, लिमिट x टेंस टू, कहां पे चेक कर रहे हैं 2, तो r में क्या लिखते हैं प्लस, लेफ्ट में क्या लिख चल रहे थे माइनस, तो लेफ्ट लिखो चाहे माइनस लिखो, लेफ्ट लिखो चाहे राइट लिखो, यहाँ fx ही होगा। अब बता दो है ना, x टेंस टू 2 प्लस, तो r निकाल रहा है, तो r कहाँ है, ऊपर में नहीं नीचे है, तो नीचे r है, तो नीचे वाला fx होगा x प्लस 1, क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो आपको पता है r निकाल रहा है तो r कहाँ मिला, r निकाल रहा है तो r कहाँ मिला, है ना, r निकाल रहा है r कहाँ मिला, नीचे, तो नीचे r है तो नीचे वाला fx होगा। अब आपको पता है x के जब 2 प्लस हो या 2 माइनस हो, डलाएगा 2 ही, तो यहाँ 2 प्लस 1 आपका क्या हो गया 3, है ना। तो यहाँ 0/0 आया क्या, नहीं, तो ये तो डायरेक्ट x का वैल्यू डाले तो आपका आंसर आ गया, लेकिन यहाँ 2 डाले थे 0/0 आ रहा था, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दिए फॉर्मूला में, तो आपका आंसर आया। लेकिन यहाँ 0/0 नहीं बल्कि x का वैल्यू 2 डालें, डायरेक्ट आंसर आ गया, वैल्यू आ गया। तो ए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ए हेवी कॉन्सेप्ट था। क्यों, क्योंकि इसमें डालने के बाद तो आंसर आ गया, 0/0 थोड़ी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट केसेस F2, 2 का मतलब है ना, 2 कहाँ मिला नीचे, तो नीचे में fx कौन वाला होगा, नीचे वाला होगा, समझ में आ रहा है। F2 निकाल रहा है, F2 कहाँ मिला, नीचे, नीचे में नीचे वाला fx। अब आपको पता है f के बाद क्या होता है x, f के बाद क्या होता है x, और f के बाद क्या है 2, तो मतलब x के जब कौन बैठाना है 2, तो 2 प्लस 1 तो आपका क्या हो गया 3। अब यहां से देखो कि लेफ्ट का वैल्यू कितना आया आपका 4, राइट 3, तो F2 और आपका यहां से देखें हेयर F2 और R बराबर हो गया, RHL, ये दोनों बराबर, नॉट इक्वल टू क्या गया LHL। तो आपको पता है तीनों में अगर एक भी बराबर नहीं है तो fx इज, हैंस क्या लिखेंगे, fx इज डिसकंटिन्यूअस, क्या डिसकंटिन्यूअस, है ना, एट x इक्वल टू 2। तो आपको क्लियर हो गया होगा, टाइप 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट दिन टाइप 4। लेकिन बात सुनना है, अलजेब्रिक का कौन केसेस लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला बताया गया था कि 0/0 आएगा, तो 3 केसेस में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला में एक बार माइनस एक बार प्लस तोड़ेंगे तो आंसर आएगा। दूसरा बताया गया था गुणनखंड आएगा, तो गुणनखंड को अगर तोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और एक बताया गया था रूट वाला अभी तक आया नहीं लेकिन आएगा, तो उसमें रेशनलाइज करते हैं। तो इसमें कौन सा केसेस आया था, फर्स्ट केसेस। क्या फर्स्ट केसेस आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, तो अगर उसको फॉर्मूला में तोड़ देगा तो 0/0 हट के आपका एक वैल्यू में आंसर आ जाएगा। और RHL तो इजी है, 0/0 तो आया नहीं है, इसमें 2 डाला आंसर फेंक दिया, तो ये आपका है ना था। और हम लोग टाइप 4 नेक्स्ट दिन बात करेंगे।